दोस्तों एक कहावत है कि जब इंसान के बुरे दिन आते हैं तो ऊंट पर बैठे हुए इंसान को कुत्ता काट जाता है, और यही हुआ है जस्टिन ट्रूडियो के साथ में। जस्टिन ट्रूडियो शायद मेरे नजर के अंदर या फिर और आप लोगों की नजर के अंदर भी एक मात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इतना ज्यादा बुरा हाल जो है वो कनाडा का कर दिया है। सबसे ज्यादा बुरी हालत के अंदर अगर कोई प्रधानमंत्री है तो वो जस्टिन ट्रूडियो है, कनाडा के प्रधानमंत्री हैं। बात करेंगे कि आखिरकार नो कॉन्फिडेंस मोशन इनके खिलाफ कौन ला रहा है, और वाकई में अगर वो नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास होता है तो क्या सरकार गिर ही जाएगी या इसका भी कोई अलग इसके बाद में कोई प्रावधान होगा, वो भी हम लोग देखेंगे। लेकिन आखिरकार ये प्रोसीजर किस तरीके से चला है उसको स्टेप बाय स्टेप जो है वो हम लोग देख लेते हैं। अब रिसेंटली क्या हुआ है, कनाडा के अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के लिए तैयार हो चुका है और इसके पीछे एक पार्टी है और वो है एनडीपी। जगमीत सिंह एक ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म 1979 के अंदर होता है कनाडा के अंदर। उसके पेरेंट्स जाते हैं कनाडा रोजगार के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, और उसके बाद में फिर जगमीत सिंह वहां पर जन्म लेता है। 2011 के अंदर वो सदस्य बना था, पार्लियामेंट का मेंबर बना, और जगमीत सिंह को इंडिया ने पासपोर्ट देने से इनकार कर दिया था, वीजा देने से इनकार कर दिया था, लेकिन फिर भी वो इलीगल तरीके से वहां पर पहुंचा। और जगमीत सिंह देखिए कितना बड़ा वहां पर बन चुका है, पार्टी बना ली है खुद की। बात करेंगे जगमीत सिंह के बारे में भी, लेकिन पहले एक बार प्रोसीजर हम लोग देख लेते हैं। एक दूसरा ये आर्टिकल देखिए आप लोग, ये जो फोटो आप लोग देख रहे हैं ये फोटो G20 की है। इसमें आप लोग देखिए कि पाकिस्तान को पास करते हुए कनाडा इज इंडियाज न्यू एनिमी। क्या वाकई में कनाडा भारत का नया एक एनिमी बन चुका है? आज सिनेरियो ऐसे ही चल रहा है कि ऐसा सबको लग रहा है कि कनाडा भारत का दुश्मन बन चुका है, लेकिन सरकारें बदल जाती हैं तो वो दुश्मनी जो है वो भी कम हो जाती है। तो कनाडा के साथ में भी ऐसा ही होगा, जैसे ही ये व्यक्ति प्रधानमंत्री पद से हटेगा भारत और कनाडा के रिलेशन अच्छे हो जाएंगे। फिर देखिए निज्जर डेथ को लेकर कनाडा ने कहा था कि भारत के खिलाफ सबूत है हमारे पास में, फिर भारत ने कहा था कि सबूत पेश करो। कनाडा ने कहा था हमारे पास कोई सबूत नहीं है। फिर यूएसए कहता है कि यार सबूत जब तुम्हारे पास है ही नहीं तो फिर भारत के ऊपर कैसे आरोप तुम लगा रहे हो। तो ये बात जो है वो कंट्रोवर्सी काफी चली थी। इंडिया सेकंड बिगेस्ट थ्रेट टू कैनेडियन डेमोक्रेसी अहेड ऑफ रशिया। कनाडा के लिए सबसे बड़ा थ्रेट जो है वो चाइना है, लेकिन आज सेकंड नंबर पर क्या वाकई में इंडिया है कि रशिया है? तो ये अजम्पशन लगाए जा रहे हैं कि अब कनाडा का दूसरा सबसे बड़ा दुश्मन जो है डेमोक्रेसी के लिए वो क्या इंडिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सब ख्याली पुलाव हैं जो कि ग्लोबल लेवल पर चल रहे हैं। भारत ने दुश्मनी कभी किसी से मोल ली नहीं है, पहले वो दुश्मन बनता है फिर हम लोग जवाब देते हैं, है ना। और जवाब देना कोई इंडिया से सीखे। ये व्यक्ति जो आप लोग देख रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई, इसको भी लेकर कई सरगर्मियां जो है चली थी। जैसे लॉरेंस बिश्नोई की मदद से ही कनाडा के अंदर हरदीप सिंह निज्जर और दूसरे खालिस्तान जो मेंबर है उनको मारा गया था, ऐसा कई सारा न्यूज के अंदर चला था। तो हरदीप सिंह निज्जर जिसकी हत्या 18 जून को कर दी गई थी 2023 के अंदर एक गुरुद्वारे से बाहर निकलते हुए, और उसका इल्जाम कनाडा ने भारत के ऊपर लगाया था, लेकिन वो सरासर गलत निकला, कोई प्रूफ उसके लिए था ही नहीं। तो ऐसे बहुत सारे जो आरोप है वो लगे। बात करें निज्जर किलिंग के बारे में, ठीक है ना, इस कनाडा नाउ एडमिटिंग इट हैड नो केस अगेंस्ट इंडिया। फिर इंडिया से माफी मांग ली कि नहीं यार हम तो जो है कोई केस नहीं, हमारे पास कोई सबूत ही नहीं है। तो ये जो जस्टिन ट्रूडो है वो बेसिकली अब क्या है कंट्रोवर्सी में घिर चुके हैं। जल्द ही सरकार जो है वो गिरेगी और गिरने ही वाली है। ठीक है दोस्तों, हमारा 100 डेज का चैलेंज है, बड़ा जबरदस्त है। ये लाइफ चेंजिंग कोर्स है और इसकी मदद से आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। आपने गोल डिसाइड किया कि आपको एग्जाम क्लियर करना है, आपने गोल डिसाइड किया कि आपको वेट लूज करना है, आपने गोल डिसाइड किया कि आपको स्किल सीखनी है, जो कुछ भी आप करना चाहते हैं 100 डेज का चैलेंज लीजिए। और ये 100 डेज का चैलेंज आपको पोर्नोग्राफी से का जो एडिक्शन है उसे दूर रखेगा। आप लोगों को पता नहीं होगा कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को पोर्नोग्राफी ने किस तरीके से डिस्टर्ब किया है, आपके फोकस और कंसंट्रेशन की किस तरीके से धज्जियां उड़ाई हैं। आप जीवन में कभी सफल नहीं हो पाएंगे अगर आपने पोर्नोग्राफी को देखा। तो आप 100 डेज के चैलेंज को लेकर पोर्नोग्राफी को पूरी तरीके से बंद कर सकते हैं, क्विट कर सकते हैं। और रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट के अंदर यही तो डिफरेंस होता है। जो रिच माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो अपनी बैड हैबिट्स को छोड़ देते हैं। तो आप भी रिच माइंडसेट वाले बनिए। इसकी कोर्स की प्राइस काफी कम कर दी गई है, इसलिए आप लोग इस कोर्स के साथ में जरूर जुड़िए, आपकी लाइफ चेंज कर देगा, मेरा वादा है आप लोगों से। टेक्निक्स बड़ी जबरदस्त बताई गई है। ये जो व्यक्ति आप लोग देख रहे हैं इसकी पार्टी है एनडीपी, जगमीत सिंह। जगमीत सिंह का जन्म 1979 के अंदर कनाडा के अंदर होता है, लेकिन इससे पहले इसके पेरेंट्स रोजगार के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए कनाडा जाते हैं। 2011 के अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनता है जगमीत सिंह, लेकिन वीजा देने से इनकार किया था इंडिया ने कि हम इसको वीजा नहीं देंगे क्योंकि खालिस्तानी समर्थक है। साथ ही के अंदर जगमीत सिंह ने वहां पर एक ग्रुप बनाया खालिस्तानियों का,
और उसको सपोर्ट करना शुरू किया। इसीलिए जस्टिन ट्रूडो आज खालिस्तानियों का समर्थन करते हैं और वहां पर जितने भी ऐसे समुदाय हैं जो कि खालिस्तान की मांग करते हैं उनका समर्थन ट्रूडो के द्वारा किया जाता है और भारत को वो चीज बर्दाश्त नहीं है। इसलिए जो रिलेशन है वो काफी ज्यादा टेंशन के अंदर रहते हैं। लेकिन क्या वाकई में जगमीत सिंह अपनी पार्टी के साथ में वहां पर नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश कर सकते हैं? देखिए, लिबरल पार्टी जो है जस्टिन ट्रूडो की, उसने गठबंधन किया था किसके साथ में? न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के 25 सीट्स के साथ में, और ये कोलैबोरेशन ऑलरेडी जो है विड्रॉ हो चुका है। अब ये कह रहे हैं एनडीपी वाले कि भाई हमको ये पता है कि जो सांसद है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो आज जस्टिन ट्रूडो के साथ में नहीं है। और इसका सबूत ये है कि अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि वहां की जो मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया और इससे पहले लगभग 22 जो मंत्री थे उन्होंने भी अपना रेजिग्नेशन साइन भी किया था। तो एनडीपी पार्टी जो है जिसके लीडर जगमीत सिंह है, उन्होंने कहा है कि हम लोग नो कॉन्फिडेंस मोशन को इंट्रोड्यूस करेंगे, लेकिन वो अभी नहीं होगा। वो होगा कब? जनवरी के अंदर। कब होगा? नेक्स्ट ईयर जनवरी के अंदर। और 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेने वाले हैं। लेकिन देखिए, कुछ आपको डोनाल्ड ट्रंप से भी रिलेटेड हम लोग बताएंगे। वोट अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर, उसके अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन वोट इज एक्सपेक्टेड टू द मूव इन द लेट जनवरी नेक्स्ट ईयर आफ्टर द विंटर ब्रेक द हाउस ऑफ कॉमन्स। वहां पर नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश किया जाएगा। अब दो रीजन है रिसेंटली मामला क्यों उठ कर आया। पहला रीजन देखिए आप लोग इसके अंदर, पहला रीजन है द फर्स्ट स्टोन वाज कास्ट इन लेट नवंबर व्हेन यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वो इलेक्ट हुए और उन्होंने धमकी दी कि हम लोग 25% जो है वो टैरिफ लगाएंगे कनाडा के ऊपर और मैक्सिको के ऊपर। क्यों? क्योंकि वहां से जो इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं और साथ ही के अंदर जो ड्रग्स वगैरह है सप्लाई किया जाता है, इसलिए हम लोग टैरिफ जो है उनके ऊपर लगाएंगे 25%। कनाडा तिल मिला गया, बोला यार ये क्या हुआ। और ये सब किसी कारण हुआ? ट्रूडो के कारण। उसके जो रिलेशंस बिगड़े हैं यूएस के साथ में, इंडिया के साथ में, चाइना के साथ में, रशिया के साथ में, इन सबको देखते हुए यूएस को लगा कि ये मेरे लिए बहुत बड़ा मुसीबत बनेगा, टैरिफ लगा उसके ऊपर। दूसरा, इनकी जो फाइनेंस मिनिस्टर थी उसने रेजिग्नेशन दे दिया। क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने अनाउंसमेंट किया अपना रेजिग्नेशन और उसके बाद में एनडीपी पार्टी के जगमीत सिंह को यह लगने लगा कि अब उनके पास में बहुमत नहीं है। ये रेजिग्नेशन लेटर जो है आप लोग यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, अब विपक्ष को तो, जो ऑपोजिशन होता है उसको तो मौका चाहिए कि इनके पास में बहुमत ना हो और इनकी सरकार गिर जाए, और वही एनडीपी पार्टी अब मौका देख रही है और जनवरी के अंदर अब वो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो पेश किया जाएगा। अक्टूबर के अंदर आप लोगों ने देखा था कि लगभग 2 दर्जन जो एमपीज थे उन्होंने अपने लेटर जो है वो साइन कर दिए थे ट्रूडो के खिलाफ कि हम लोग जो है अब अपना समर्थन वापस लेंगे। और देखिए, पहले से इनकी पॉपुलैरिटी जो है वो काफी गिर चुकी है, काफी हद तक इनकी पॉपुलैरिटी जो है वो गिर चुकी है। मतलब अप्रूवल देखेंगे आप लोग ट्रूडो का, तो अप्रूवल रेटिंग जो है वो काफी गिर चुकी है, 26% तक आ चुकी है। ये रेटिंग्स जब तक 40 या 50% से ऊपर नहीं बढ़ जाती तब तक इनकी सरकार जो है वो बनी रहेगी। नहीं तो अगर रेटिंग्स डाउन है इसका मतलब है कि लोकप्रियता घट रही है और इनकी सरकार जो है वो अब गिरने को तैयार है। तो लिबरल पार्टी से अब अपना समर्थन जो है वापस लेने के लिए वापस ले चुके हैं ऑलरेडी, और अब उनको लगता है कि वो अब नो कॉन्फिडेंस मोशन को वहां पर प्रेजेंट करेंगे अगेंस्ट द पार्टी। लेकिन क्या वाकई में पारित होगा? तो हम लोग कहेंगे यस, डेफिनेटली ये चांस पूरे हैं कि वहां से ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो पारित हो जाएगा, पास हो जाएगा। इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि जितने भी एमपी हैं वो इस फिराक के अंदर बैठे हुए हैं कि कब नो कॉन्फिडेंस मोशन आए और हम लोग ट्रूडो की पार्टी के लोग ही जो है उनके खिलाफ वोट कर देंगे। वो इससे परेशान है क्योंकि हमारी जो है पूरी तरीके से फजीयत कर दी है इस आदमी ने, और पूरा इंटरनेशनल लेवल पर। और ये जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं फ्रीलैंड, उन्होंने यूएस से डरकर ही रेजिग्नेशन दिया क्योंकि यार यूएसए के सामने उनको ये लग रहा था कि यार फाइनेंस मिनिस्टर हूं, कुछ कर नहीं पा रही हूं, और इसके चलते ही उन्होंने क्या कर दिया, अपना रेजिग्नेशन साइन कर दिया कि यार मैं नहीं ये कर सकती हूं। तो जस्टिन ट्रूडो अब जो है वो अपना रेजिग्नेशन मतलब नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है उसको फेस करने वाले हैं जनवरी के अंदर। तो एक सरकार जो है वो गिर सकती है कनाडा में। और भारत के लिए एक अच्छी खबर ये हो सकती है कि जिस कनाडा के साथ में जिन मामलों को लेकर हम लोग उलझे हुए हैं वहां से ध्यान हटेगा और हम लोग अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर भी और अच्छे से ध्यान दे पाएंगे। हम लोग पहले से दे रहे हैं लेकिन और अच्छे से ध्यान दे पाएंगे। क्या आप लोग मुझे कनाडा की जो राजधानी है, कैपिटल है, उसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि क्या कैपिटल है? दोस्तों आप लोग हमारे 100 डेज के चैलेंज साथ में जरूर जुड़िए। बड़ा जबरदस्त चैलेंज है, हसलर्स के लिए है ये चैलेंज, ये ठीक है ना। और इस कोर्स की प्राइस काफी कम कर दी गई है, 399 के अंदर पूरा का पूरा कोर्स आप लोगों को अवेलेबल होगा। तो जरूर इस कोर्स के साथ में जुड़िए और अपनी बैड हैबिट्स को छोड़ दीजिए, लाइफ को चेंज कर दीजिए। मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि आप लाइफ के अंदर जरूर कुछ कर दिखा देंगे अगर आपने इस कोर्स को ज्वाइन किया। इसमें जो टेक्निक्स बताई गई हैं, इसमें जो हैबिट्स बताई गई हैं, उनको आपने अडॉप्ट किया, माइंडसेट को बनाया,
और न्यू इनोवेटिव आइडियाज आपके पास में होंगे, फोकस होगा, कंसंट्रेशन होगा, हर तरीके से आप जो है हर मोर्चे पर अपने आप को साबित कर पाएंगे, तो सफलता की सीढ़ियां जो है वो आप लोग चढ़ पाएंगे। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।